भागलपुर में उस समय सनसनी फैल गई जब प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह को एक धमकी भरा ईमेल प्राप्त हुआ। ईमेल में सिविल कोर्ट परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। बुधवार सुबह यह मेल मिलने के बाद न्यायिक और प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मच गया। धमकी की सूचना मिलते ही प्रधान जिला सत्र न्यायाधीश धर्मेंद्र कुमार सिंह ने तत्काल पटना हाई कोर्ट को अवगत कराया। इसके साथ ही जिला प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को भी मामले की जानकारी दी गई। न्यायाधीश के निर्देश पर सिविल कोर्ट के प्रशासकीय प्रभारी एन कुमार ने जिलाधिकारी एसएसपी और नौगछिया एसपी से कोर्ट परिसर की सुरक्षा व्यवस्था तत्काल पुख्ता करने का अनुरोध किया। जानकारी मिलते ही वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रमोद कुमार यादव ने कोर्ट परिसर में तैनात पुलिस पदाधिकारियों और जवानों को विशेष सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। सिटी डीएसपी को सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेने के लिए तैनात किया गया, जबकि एसएसपी स्वयं पूरे सुरक्षा इंतजाम की लगातार मॉनिटरिंग कर रहे हैं। सिविल कोर्ट परिसर के दोनों मुख्य प्रवेश द्वार पर डोर फ्रेम मेटल डिटेक्टर, हेड मेटल डिटेक्टर, बैग स्कैनर और माइंस डिटेक्टर से लैस पुलिस बल की तैनाती की गई है। सुबह से ही आने जाने वाले लोगों की सघन तलाशी ली जा रही है। कचहरी परिसर के अंदर और बाहर अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए गए हैं। डॉग स्क्वाड की मदद से न्यायालय परिसर के गार्डन, वाहन पार्किंग स्थल, शौचालय, आसपास के क्षेत्र और सभी न्यायालय कक्षों की गहन तलाशी कराई गई है। कंट्रोल एंड कमांड सेंटर से कोर्ट परिसर में लोगों की आवाजाही और गतिविधियों पर लगातार नजर रखी जा रही है। सीसीटीवी कैमरों की भी बारीकी से निगरानी की जा रही है। कोर्ट आने वाले मुवक्किलों और निर्माण कार्य में लगे मजदूरों के बैग और सामान की सघन जांच की जा रही है ताकि किसी भी तरह की सुरक्षा चूक न हो। वहीं न्यायालय परिसर से सटे जयप्रकाश उद्यान और आसपास के क्षेत्रों में भी पुलिस की कड़ी निगरानी रखी जा रही है। जोगसर और तिलकमांझी थाना पुलिस को कोर्ट के आसपास की दुकानों और संदिग्ध गतिविधियों पर नजर रखने के निर्देश दिए गए हैं। फिलहाल प्रशासन और पुलिस पूरी तरह सतर्क है। ईमेल भेजने वालों की पहचान के लिए साइबर सेल जांच में जुट गई है। अधिकारियों का कहना है कि कोर्ट परिसर सुरक्षित है, लेकिन किसी भी संभावित खतरे को देखते हुए सुरक्षा में कोई ढिलाई नहीं बरती जा रही है। कोर्ट के बिल्डिंग को उड़ा दिया जाएगा और उसी को लेके स्क्वाड एंड डॉग वगैरह आया है, जांच चल रही है कि इसमें सत्यता क्या है। तब तक कार्य बाधित है। काफ़ी मैंने मुवक्किल को और अधिवक्ता को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। हम लोग जांच में सब सहयोग कर रहे हैं। स्निफर डॉग वगैरह है जो हमारे डीएसएमडी है, तो जो भी हमारे सुरक्षा के चेक करने के जो तंत्र हैं जो है सुरक्षा संबंधित, उसके माध्यम से हम लोग जो है संपूर्ण कोर्ट परिसर को, माननीय न्यायालय का जो परिसर है उससे एक तरफ से पूरा सर्च कर रहे हैं, रूम्स, बाहर जो भी प्लेसेस हैं सबको, कि जिससे कि वो पूरा सैनिटाइज हो जाए और उसके बाद वहाँ पे रेगुलर जो न्यायिक जो प्रक्रिया है, कार्य जो है प्रतिदिन का, वो आरम्भ कर दिया जाएगा। भागलपुर पुलिस ने एक बड़ी आपराधिक घटना को समय रहते नाकाम कर दिया है। हबीबपुर थाना क्षेत्र में अपराध की साजिश रच रहे एक अपराधी को पुलिस ने हथियार और भारी मात्रा में गांजा के साथ गिरफ्तार किया है। इस मामले की जानकारी भागलपुर के सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने प्रेस वार्ता कर दी। सिटी एसपी शैलेंद्र सिंह ने बताया कि हबीबपुर थाना पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि बद्रे आलमपुर इलाके में मोहम्मद इरफान नाम का व्यक्ति अवैध हथियार के साथ किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की तैयारी में है। सूचना के आधार पर पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए छापेमारी की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। तलाशी के दौरान आरोपी के पास से एक देसी कट्टा, एक देसी पिस्तौल, 5 जिंदा कारतूस, एक मैगजीन, एक मोबाइल फोन और करीब 8 किलो गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी का आपराधिक इतिहास भी रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और ये पता लगाने में जुटी है कि वह किस वारदात को अंजाम देने वाला था और उसके नेटवर्क में कौन कौन शामिल है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है। एक विशेष टीम का गठन किया गया और फिर वहाँ जो ये बद्रे आलमपुर में वहाँ ये रेड किया गया, तो एक अपराध कर्मी जिसका नाम है मोहम्मद इरफान, ये इनके पास से एक पिस्टल और एक देसी कट्टा और ये 5 जिंदा कारतूस इनके पास से बरामद हुआ और इनके पास से एक मैगजीन भी बरामद हुई। इसके अलावा जब वहाँ और सर्च किया गया, क्योंकि वहाँ मतलब कि गांजे जैसा स्मेल आ रहा था, तो वहाँ जब और सर्च किया गया तो ये इनके पास से ये इनका जो परिसर था उसमें से 8.2 kg गांजा भी बरामद हुआ है और इसमें फिर आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस एक्ट की सुसंगत धाराओं में प्राथमिकी दर्ज कर
अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। भागलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह ने अधिकारियों की टीम के साथ सदर अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान अस्पताल की स्वास्थ्य व्यवस्थाओं में कई गंभीर खामियां उजागर हुई, जिस पर डीडीसी ने नाराजगी जताते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल सुधार के निर्देश दिए। डीडीसी ने निरीक्षण की शुरुआत इमरजेंसी वार्ड से की। यहां डॉक्टरों की कमी के कारण मरीजों की भारी भीड़ देखने को मिली। जांच के दौरान कुछ डॉक्टर ड्यूटी से अनुपस्थित पाए गए, जिस पर डीडीसी ने संबंधित चिकित्सकों से स्पष्टीकरण तलब किया है। इसके बाद दवा स्टोर का निरीक्षण किया गया, जहां दवा वितरण में अनियमितता सामने आई। जांच में पाया गया कि कुछ मरीजों को कम दवाई दी गई, जबकि कुछ को आवश्यकता से अधिक दवाइयां वितरित की गई। डीडीसी ने बताया कि इस पूरे मामले की जांच सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से कराई जाएगी और दोषी कर्मियों पर सख्त कार्रवाई होगी। वहीं वैक्सीनेशन स्टॉल पर भी लापरवाही उजागर हुई। यहां पहले से मौजूद बच्चों को छोड़कर बाद में आए बच्चों को पहले वैक्सीन लगाए जाने का मामला सामने आया। इस गड़बड़ी को गंभीरता से लेते हुए डीडीसी ने जांच के आदेश दिए हैं। निरीक्षण के बाद डीडीसी प्रदीप कुमार सिंह ने कहा कि सदर अस्पताल में स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार को लेकर नियमित औचक निरीक्षण किए जाएंगे, ताकि आम लोगों को बेहतर और समय पर इलाज की सुविधा मिल सके। उन्होंने स्पष्ट किया कि लापरवाही किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं की जाएगी। बढ़ाई है। आज हमने जो निरीक्षण किया है उसमें कुछ खामियां पाई गई हैं, इसका हम लोग जांच करवा रहे हैं। सर्वप्रथम हम लोगों ने इमरजेंसी सेंटर का यहाँ जांच किया तो उसमें कुछ क्यू में ज़्यादा लोग थे। उसमें हमको ये जानकारी मिली कि डॉक्टर्स की संख्या क्योंकि कम है और जो सपोर्ट स्टाफ है उसकी भी संख्या कम है, इसलिए लोगों को इंतजार करना पड़ा। इसके लिए हम लोग बाहर से दूसरा प्रतिनियुक्त करके दूसरे हॉस्पिटल से यहाँ पर अभी स्टाफ प्रतिनियुक्त करेंगे, जिससे लोगों को कम इंतजार करना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन का और इसका प्रक्रिया हमारा ठीक है। कुछ डॉक्टर्स हम लोग यहाँ पर 1:45 पर आए थे, 2 बजे तक का उनका टाइम था, तो कुछ डॉक्टर्स अनुपस्थित थे। उनका हम लोग कारण परीक्षा जारी कर रहे हैं और उनसे स्पष्टीकरण की मांग करेंगे कि क्यों वो लोग अनुपस्थित थे, और ये भी चेक करेंगे कि कितनी अंतराल में वो लोग ये गलती करते हैं। दूसरा है कि हम लोग दवा वितरण केंद्र की हम लोगों ने जांच कराई दल गठित करके। उसमें था कि 1-2 ऐसे मामले आए हैं जिसमें दवा जितना प्रिस्क्राइब किया गया और जितना क्वांटिटी एंट्री की गई उससे कुछ कम मात्रा में दवाई उनको दी गई है। उसका हम लोगों ने कार्रवाई सुनिश्चित करेंगे जिन स्टाफ पर और जो भी उसमें शामिल होंगे। कुछ लोग भागलपुर के समीक्षा भवन में उच्च जातियों के विकास के लिए राज्य आयोग पटना की ओर से प्रमंडल स्तरीय समीक्षात्मक बैठक का आयोजन किया गया। बैठक की अध्यक्षता आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने की। बैठक में भागलपुर के जिलाधिकारी डॉक्टर नवल किशोर चौधरी, उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह सहित कई प्रशासनिक पदाधिकारी मौजूद थे। इसके अलावा विभिन्न राजनीतिक दलों से जुड़े स्वर्ण समाज के प्रतिनिधि भी बैठक में शामिल हुए। बैठक के दौरान उस समय माहौल तनावपूर्ण हो गया, जब कुछ राजनीतिक दलों से आए प्रतिनिधियों ने आरोप लगाया कि उन्हें यूजीसी कानून पर चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया था, लेकिन बैठक में इस विषय को शामिल नहीं किया गया। इससे नाराज लोगों ने बैठक का विरोध किया और बीच में ही बैठक से बाहर निकल गए। बैठक के बाहर प्रदर्शन कर रहे लोगों ने यूजीसी कानून को काला कानून बताते हुए इसके खिलाफ नारेबाजी की और अपना विरोध दर्ज कराया। वहीं इस पूरे मामले पर आयोग के सदस्य राजकुमार सिंह ने कहा कि राज्य भर में इस तरह की समीक्षात्मक बैठकें आयोजित की जा रही हैं और भागलपुर में ये 8वीं बैठक है। उन्होंने बताया कि बैठक के दौरान प्राप्त सुझावों और विचारों को संकलित कर राज्य सरकार तक भेजा जाएगा। फिलहाल बैठक के दौरान हुए विरोध और हंगामे के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल का माहौल देखा गया। निष्कर्ष यही है कि ईडब्ल्यूएस के प्रति तमाम लोग चिंतित हैं, अपनी बात को रखते हैं और अपनी बातों को लोगों ने रखा। सर, आज देखें आप बैठक कर रहे हैं। तंत्र है, प्रजातंत्र में अभिव्यक्ति की आजादी है, सबको बोलने का अधिकार है। इस विषय में हमको नहीं सर, आप बताएं। आप आयोग के सदस्य हैं, यूजीसी को लेकर आप क्या सोचते हैं? यूजीसी के विषय में मैं देखिए मैं आयोग का सदस्य हूँ। यूजीसी का के लिए लोगों ने आवाज उठाई थी, हमारे पीरपैती के शास्त्री जी ने, और उस पर स्पष्ट है कि कोई बिल आया, कोई संशोधन हुआ, उसका परिमार्जन हम कर सकते हैं। उस विषय में यहाँ की चिंता को हम लोग राज्य सरकार के माध्यम से केंद्र को भेजेंगे।
भागलपुर में बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह जैसी सामाजिक कुप्रथा को रोकने और लोगों को जागरूक करने के उद्देश्य से जागरूकता रथ को रवाना किया गया। ये जागरूकता रथ चाइल्ड हेल्पलाइन कार्यालय से निकाला गया, जिसे जिला बाल संरक्षण इकाई की सहायक निदेशक बेबी रानी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। जागरूकता रथ के माध्यम से आम लोगों को बाल विवाह से जुड़े कानून, इसके सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधी दुष्परिणामों एवं कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी दी जा रही है। अभियान का मुख्य उद्देश्य समाज को बाल विवाह के खिलाफ जागरूक करना और इस कुप्रथा को उन्मूलन के लिए जन भागीदारी सुनिश्चित करना है। इस अवसर पर बाल विवाह के विरोध में हस्ताक्षर अभियान भी चलाया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लेकर अपनी सहमति दर्ज कराई। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे बाल विवाह रोकने में सक्रिय भूमिका निभाएं और किसी भी तरह की सूचना तुरंत संबंधित विभाग या चाइल्ड हेल्पलाइन पर दें। बाल विवाह मुक्त भारत अभियान के तहत जिले में बाल विवाह को रोकने के लिए एक जागरूकता रथ को रवाना किया गया है। इस रथ के द्वारा बाल विवाह से संबंधित कानून के विषय में आमजनों को जानकारी दी जाएगी।